पहले 2 सेकंड रुक के ये देख लीजिए कि आपको मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं और बीच का आधा अधूरा चीज़ें देखते हैं। मैं यहाँ पे बता दूँ क्या क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपको जो चीज़ पसंद आए वो चीज़ आप देख लीजिए। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे सबसे बड़ी बात कि 32,000 प्लस अभ्यर्थियों का जो सर्वे हुआ है, टेलीग्राम पे सर्वे हुआ, यूट्यूब पे सर्वे हुआ और फेसबुक पे सर्वे हुआ, सभी को कंबाइंड रूप से मैं यहाँ पे 32,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के सर्वे के आधार पे कट ऑफ बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट तो ये है। और कितने प्रश्नों पे यहाँ पे उत्तर बदले जाएंगे, क्योंकि अगर जो 2 प्रश्न भी गलत हो गए तो मतलब कि 2.5 नंबर का आपका नुकसान या फ़ायदा होने वाला है। जिसके सही हो गए 2 क्वेश्चन उसका 2.5 का फ़ायदा, जिसके 2 गलत हो गए उसके 2.5 का नुकसान। तो वो भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे संशोधित आंसर की और एक बड़ी बात करेंगे कि टाइपिंग में अभ्यर्थी फेल क्यों होते हैं। इस बार भी आपने देखा कि टाइपिंग में जिस तरीके से अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं और जो गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं जिससे कि टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा और लास्ट में एक टिप्स दूंगा कि आप किस फॉन्ट पे टाइपिंग करें कि आपकी 1 महीने से 1.5 महीने में ही टाइपिंग स्पीड एग्ज़ाम में निकलने लायक हो जाए। बहुत सी गलतियां लोग करते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो 2016 की जो भर्ती 2022 की जो भर्ती कंप्लीट हुई है, इसमें जो कट ऑफ बनी है 63.50 नंबर। आप यहाँ पे देखेंगे कि कट ऑफ कम गई है, क्योंकि पहले क्या 75, 76, 19 वाले में 76 नंबर गई थी, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। इस बार 63 गई। तो क्यों गई कट ऑफ कम? इसलिए गई क्योंकि टाइपिंग में अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा फेल हुए हैं, नहीं तो कट ऑफ यही बढ़ जाती। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं। और मैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ कितनी जाने वाली है। यहाँ पे अगर देखें तो टाइपिंग में पास होने वाले अभ्यर्थी 4613 हैं। ठीक है, और इतनी कम अभ्यर्थी यहाँ पे पास हैं टाइपिंग में 1262 के सापेक्ष। तो आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थी फेल होने वालों का आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा रहता है। और अगर यहाँ पे बात कर लें हम, यहाँ पे अगर बात करें अपनी जो 2023 की भर्ती है, इसमें टोटल पद जो हैं 5512 देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, विशेष चयन और सामान्य चयन दोनों मिलाकर। यहाँ पे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं लगभग 2.5 लाख के आसपास मान के चल सकते हैं, 2,43,000। इसमें अगर देखें तो परीक्षा छोड़ने वाले अभ्यर्थी भी बहुत ही कम थे। यहाँ पे मोटा मोटी अगर देखें मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा छोड़े हैं, तो 2,20,000 प्लस अभ्यर्थी यहाँ पे परीक्षा में बैठे हैं। तो उस हिसाब से देखें तो कट ऑफ क्या बन सकती है। यहाँ पे 5500 के सापेक्ष जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, 5500 के सापेक्ष में आपको बता दूं 10 गुना अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए बुलाए जाते हैं, जो कि 55,000 प्लस होने वाले हैं। कभी कभी 15 गुना भी बुला लेते हैं, मगर मोटा मोटी देखें तो 10 गुना अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। मेरे टाइम पे 1400 प्लस 1403 पोस्ट थी, जिसके सापेक्ष 13,900 कुछ अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था टाइपिंग में, जिसमें से 6400 प्लस अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए थे। और इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, लगभग आधे अभ्यर्थी फेल हुए थे टाइपिंग में। क्यों फेल होते हैं उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पीटी में इतनी कम नंबर गई है कट ऑफ 15.22, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो गए। आंसर की आ चुकी। आंसर की के बाद अभी 19 जून को यहाँ पे आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आउट होता है। 29 जून को आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। 23 जून को आपका आंसर की आ जाती है। मगर यहाँ आंसर की के बाद आपने पेमेंट करके यहाँ पे अप्लाई किया होगा कि इस क्वेश्चन में आपत्ति मांगी गई थी। वो आपत्तियों के बाद अब निस्तारण का जो है आपको आना है। और आज सैटरडे आज शाम तक आने की बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही है कि इसकी जो है संशोधित आंसर की आ जाए। विशेष परिस्थितियों में यह आंसर की नेक्स्ट वीक जा सकती है। तो मोटा मोटी देखें तो 1 हफ्ते के अंदर आपको इसकी संशोधित आंसर की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगी।
अब बात आती है कि कितनी आंसर यहाँ पे जो है बदले जाएंगे। जो आंसर बदलने की पॉसिबिलिटी लग रही है, जो अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन किया है, उसमें 4 क्वेश्चन के आंसर बदलने वाले हैं और 1 क्वेश्चन डिलीट होने की कगार पर है। मतलब मोटा मोटी देखें तो 5 ये क्वेश्चन हो जाते हैं, 1 डिलीट होगा, इसके सबको नंबर मिलेंगे या फिर नंबर कम हो जाएंगे सबके, मतलब सबके, ऐसा नहीं किसी को फ़ायदा और नुकसान किसी को नहीं होना। और 4 में आंसर बदले जाएंगे जिसमें कि कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2 ऑप्शन माने जा रहे हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इसमें क्या करता है, आयोग डिलीट करेगा या फिर 2 ऑप्शन मान लेगा, वो अलग की बात है। जो 2 में से कोई भी अभ्यर्थी ने सेलेक्ट किया है तो उनको सबको नंबर मिलेगा। मतलब ए और बी अगर सही मान लेता है तो ए या बी कोई भी अगर किया है आपने तो आपको सही माना जाएगा, सी और डी अगर किया है तो आपको गलत माना जाएगा। ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी यही होती है कि ये क्वेश्चन डिलीट ही कर देते जहाँ पे 1 से अधिक ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा मोटी मैंने ये चीज़ें आपको बता दी हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, मैंने जिन प्रश्नों पे आपत्तियाँ की गई हैं जिसमें एक संशोधन हो सकता है वो मैंने बता दिया है। संशोधित आंसर की कब तक आएगी इस पे मैंने चर्चा कर ली है। 32,000 प्लस अभ्यर्थियों के सर्वे के आधार पर जो कट ऑफ बन सकती है। मैंने कई अभ्यर्थियों से नेचुरली बात भी की है टेलीफोनिक, और जिस तरीके से उनके रिव्यू आ रहे हैं और जिस तरीके से सर्वे में बताया जा रहा है उस हिसाब से कट ऑफ गिरने के आसार लग रहे हैं। जो पिछली बार गई थी कट ऑफ उससे भी कम हो गई, और ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ टाइपिंग के लिए। और इसके बाद कट ऑफ बताने के बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि टाइपिंग के लिए क्या यहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपकी टाइपिंग आराम से निकल जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ अगर हम बात कर लें, सभी कैटेगरी की कट ऑफ बात करेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो कट ऑफ जाती है इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहती है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और की कट ऑफ लगभग समान रहती है। उससे हल्का फुल्का नीचे फीमेल की रहती है, फिर एससी, फिर एसटी, फिर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, पीएच और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ की बारी आती है। तो आइए देख लेते हैं हम यहाँ पे सब चीज़ें। सबसे पहले हम बात कर लें अगर जनरल की कट ऑफ, ये टाइपिंग के लिए है। ध्यान रखें टाइपिंग में जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उसी में से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना है। तो टाइपिंग के बाद जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें कट ऑफ में इजाफा होगा। जबकि यहाँ पे टाइपिंग के लिए जब टाइपिंग का रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ का डिस्कशन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करें अगर, हालांकि कट ऑफ रिलीज़ कर दी जाती मगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है अगर नहीं भी रिलीज़ करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें फेल हो जाते कुछ अभ्यर्थी तो कट ऑफ का कोई मायने नहीं रह जाता। अब बात कर लेते हैं जनरल की कट ऑफ के बारे में। जनरल की कट ऑफ जो बन सकती है 39 से 41 के बीच में कट ऑफ बन सकती है। मतलब कि सॉरी गलत हो गया, 37 से 39 के बीच में कट ऑफ बन सकती है यह टाइपिंग के लिए, जनरल के लिए। ओबीसी की अगर बात कर लें तो 37 से 39 इनकी भी हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लें तो इनकी भी कट ऑफ सेम ही देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब अगली कैटेगरी की। तो अगली कैटेगरी आती है फीमेल की। फीमेल की अगर बात करें तो ये भी कुछ कम नहीं है और इनकी 36 से 38 के बीच में कट ऑफ आने की पॉसिबिलिटी लग रही है। अगली कैटेगरी की बात कर लें तो हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी में अगर 10 प्लस भी नंबर आपके हैं तो आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होने की कगार पे हैं और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। एससी की अगर बात करें, एससी की कट ऑफ 21 से 23 के बीच में अगर है तो आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होने की कगार पर हैं। मतलब आपको टाइपिंग की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। पीएच वालों की बात कर लें तो पीएच वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैं और यहाँ पे पीएच वालों की बात करें तो कट ऑफ जो बन सकती है 27 से 28 के बीच में होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की अगर बात करें 29 से 30 के बीच में हो सकती है। एक्स सर्विसमैन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ बन सकती है वह 23 से 24 के बीच में
होने के आसार लग रहे हैं। कुछ लोग इस पे ये भी कहेंगे कि मैंने बहुत ही कम कट ऑफ बताई है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो अभी कट ऑफ 1262 पदों की आई है, ये बहुत ही कम गई थी। उसमें पद भी कम थे और यहाँ पे 5500 पद हैं, 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने हैं, 55,000 अब से ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो कट ऑफ कहाँ जाएगी, मुझे ये बताओ। और हालांकि टाइपिंग के बाद कट ऑफ बढ़ सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, बढ़ेगी और इसमें इजाफा ज़्यादा होगा। कट ऑफ जो 30 है इसमें जिसकी, उसकी 34 से 35 जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, उससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो ये अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है और टाइपिंग में निकालने वाले अभ्यर्थी जितने भी मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था टाइपिंग का, उस टाइम भी मैंने जो टाइपिंग की स्ट्रेटजी बताई थी वो लोगों ने फॉलो की और अभी भी वो मेरे संपर्क में जो लोग हैं बताते हैं कि जिस तरीके से मैंने जो स्ट्रेटजी बताई वही वहाँ एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिली और वही उसी वजह से उनके पासिंग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या टाइपिंग की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। देखिए, आप बहुत से विभागों से, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हैं, आपके कोई जानने वाले दोस्त, रिश्तेदार, घर के जो भी आपके रिलेटिव हैं, वो अगर सरकारी विभाग में जॉब करते हैं तो वो अगर लेटर वगैरह बनाए जाते हैं, बाबू हैं या कोई भी पोस्ट पे हैं, अगर लेटर बनते हैं, टाइपिंग होती है, तो मैक्सिमम जो टाइपिंग होती है वह कुर्तीदेव 010 पे होती है टाइपिंग। कुर्तीदेव पे होती है, मंगल पे बहुत ही कम जगह पे टाइपिंग होती है, ये मोटी बात है। और इंग्लिश का तो आपको कुछ बताना नहीं, इंग्लिश आप सिंपली 30 वर्ड पर मिनट है, आप निकाल लेंगे। बात आती है कि हिंदी कैसे निकालें, हिंदी में बहुत ही गड़बड़ी होती। तो हिंदी में मैं अगर बताऊं आपको, तो कुर्तीदेव को भूल जाइए। आपकी कुर्तीदेव अगर आप टाइपिंग करते हैं पहले से, आपके 25-30 है तो ठीक है, करते रहिए, कोई इशू नहीं। अगर आप बिगिनर हैं, आपकी 10 के ऊपर नहीं बढ़ रही है, आप इसको जो है कुर्तीदेव को भूल जाइए। ठीक है, और आपको मंगल पे उठा के टाइपिंग करनी है। भले ही आपको जब आपकी नौकरी लग जाए तो भले ही आपको कुर्तीदेव में सीखनी पड़े, वो अलग की बात है। और मुझे पॉसिबिलिटी ये लग रही कि कभी ना कभी जिस तरीके से टंकन वो जो होती थी टाइपिंग मशीन उंगलियां दर्द करने लगती थी, उस पे होता था। बाद में कंप्यूटर आ गया तो तब मंगल फॉन्ट रिलीज़ नहीं हुआ था, इसलिए कुर्तीदेव था। अब मंगल फॉन्ट रिलीज है, वो वेबसाइट पे भी आप मंगल में टाइपिंग कर सकते हैं, जबकि कुर्तीदेव में आप वर्ड में या किसी स्पेशल फॉर्मेट पे ही टाइपिंग कर पाएंगे। तो इसलिए लोग कुर्तीदेव की अपेक्षा मंगल को वरीयता देते हैं, मगर सरकारी विभागों में बदलने का नाम कोई नहीं लेता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे कुर्तीदेव ही चल रही है मैक्सिमम जगहों पे। जहाँ पे नई भर्ती होती लोग मंगल में कर रहे हैं और अच्छे से उनका काम हो रहा है। तो मंगल में टाइपिंग करने की पॉसिबिलिटी अच्छी ये चीज़ रहती कि आपके जो वर्ड हैं याद बहुत जल्दी होते हैं। कुर्तीदेव के कीबोर्ड की जल्दी याद नहीं होते हैं, मंगल के सीरियल से होते हैं। जैसे अगर एक से का बनता है, उसी से खा भी बनेगा। ठीक है, और आधा करने के लिए दूसरा अक्षर है और उसके ऊपर वाले से गा और घा बनेगा, इस तरीके से। जबकि कुर्तीदेव में ऐसा नहीं है, उसमें एक का इधर है तो रा इधर है, ला इधर है, कोई भी उसका कोई क्लियर नहीं कहाँ पे। तो इसलिए याद करने में भी दिक्कत होती है और बहुत से वर्ड आपको कोड वर्ड में टाइप करने पड़ते हैं। कोड में अल्ट 246, अल्ट 221, ये सब बहुत से बकवास वाले कीवर्ड हैं, तो उनको याद करना पड़ रहा शॉर्ट कीज को। तो ये आपके टाइम को घटाती है। आपको 5 मिनट की टाइपिंग देनी है, तो इसलिए मेरा मानना यही है कि आप मंगल पे टाइपिंग करें। और मंगल पे यकीन मानिए, मैंने 1 महीने में ही 33 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड निकाली थी एग्ज़ाम हॉल में। उसमें कोविड का टाइम था और कोचिंग संस्थान वगैरह बंद थे, तो मैंने खुद का लैपटॉप परचेज़ करके वहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट की। और टाइपिंग में मेरे हाथ दर्द करने लगते थे। मैं आपको क्लियर कर दूं, 8 से 10 घंटे तो रोज़ करता ही था, मगर किसी दिन 15 से 18 घंटे तक भी मैंने टाइपिंग की है। तो 1 महीने में मैंने टाइपिंग बढ़ाई ज़रूर है, मगर मेहनत भी उस तरीके से की है। तो अगर आप भी इस
भर्ती में आपको लगता है शॉर्ट लिस्ट होंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अगर जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसके ऊपर है तो आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो टाइपिंग में लग जाइए। मैं आपको 2 महीने से 3 महीने का टाइम मान के चल रहा हूँ कि मिलेगा। तो इतने दिन में आप अगर 2-3 घंटे या 4 घंटे भी टाइपिंग दे देते हैं तो आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। और मंगल ही टाइपिंग करें, मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ। बहुत से लोग 1-2 साल तक टाइपिंग करते हैं कुर्ती दो में, उनकी टाइपिंग नहीं निकलती। मैं क्लियर बता दूँ, बहुत से ऐसे मेरे जानने वाले हैं। इसलिए मैं जोर देता हूँ कि मंगल पे ही टाइपिंग करें, और टाइपिंग में पास होंगे तब आप याद करेंगे कि कोई यूट्यूब चैनल वाला था जिसने मुझे मंगल पे टाइपिंग करने की सलाह दी थी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है और वो चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए। तो वीडियो में कोई भी अगर तकनीकी समस्या है, कोई भी सुझाव देना है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कमेंट कर ज़रूर किया कीजिए, और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। कभी कभी सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मैं किसी से कभी कहता नहीं हूँ, कभी जो लोग मुझसे जुड़े हो, कभी मैं ना लाइक करने के लिए कहता हूँ ना ही सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए कहता हूँ। कमेंट करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो तब तक हमारा आपका कम्युनिकेशन अच्छा कैसे होगा। तो इसलिए कमेंट ज़रूर करें, बाकी आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। अच्छा लगे कमेंट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।